हेलो दोस्तों, आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो है ओला उबर के। ओला उबर में जो गाड़ियां चल रही है वो क्या कमाते हैं, गाड़ी का खर्चा क्या पड़ता है, ड्राइवर ओला उबर से खुश है या नहीं है। तो मैं चलता हूँ, ये गाड़ियां हैं तो कोई ड्राइवर्स मिलता है तो बात करते हैं इनसे। तो हमें आज आपको हम बताते हैं कैसे हैं भाई। बैठे तो भाई। और भाई कैसे हो आप? बढ़िया है भाई। तो कैसा ओला उबर में चलाते हो गाड़ी? तो पहले आपकी गाड़ी में बैठ सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इनसे बात करते हैं, इनसे बात करके आपको बताते हैं कि ओला उबर में गाड़ी डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। पहले इनकी गाड़ी में बैठते हैं फिर इनसे बात करते हैं। हाँ तो भैया पहले तो अपना नाम बताइए। सुनील। तो सुनील जी, आपको कितने साल हो गए ओला उबर के अंदर चलते हुए? 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। तो सुनील जी, जब आप इस लाइन में आए थे तो तब काम कैसा था? काम पहले सही था, अब जो है रेटिंग की वजह से काम करने का मन ही नहीं करता। और क्या करें, तो ये 101 देता, 80 रुपये देता है, 5-5 किलोमीटर की क्या रेट देता है वो? 80 रुपये 5-5 किलोमीटर के दे रहे हैं। हाँ। तो ओला उबर तो दावा कर रही है कि हम 13 से 14 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं। 13 से 14 कहाँ दे रहे? 13 से 14 दे रही होते तो क्या 150 रुपये तो आते। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो अब देखो ये दे रहा है। हाँ, इनकी ड्यूटी दिखाएं जरा थोड़ी सी मेरे को। देखो उबर दे रही है 10 किलोमीटर के 156 रुपये, लगना है आध घंटा। बताओ, आध घंटा लगना है, 10-15 मिनट आप। हाँ, ये रेट पिकअप करने में जाएगा और फिर ड्रॉप करेंगे तो मतलब 1 घंटा मान के चलेगा, पौना घंटा। तो बताओ 156 नहीं देगा, कमीशन रेट कराएगा ऊपर जो अलग है और अपनी काटेगा वो अलग है। तो सुनील जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आधे से ज़्यादा लोग नई गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं तो वो कैसे उनका कैसे होगा? ये अब जो नई गाड़ियाँ ले रहे हैं वो तो ऐसा है कि अगर नहीं चलाते हैं तो किस्त नहीं भर पाएंगे। भर नहीं पाएंगे, और चला भी रहे हैं तो फिर भी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि ये रेट नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करेगा? जो मजबूरी में भी वो भी उठानी पड़ती है 80 रुपये की। क्या कर सकता है बंदा? कैसे कितना करेगा? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसमें ओला उबर में किलोमीटर, ओला उबर तो कह रही है हम 20% काट रहे हैं। अच्छा, तो ये 20% आपके हिसाब से तो ये ज़्यादा कमीशन काट रहे हैं फिर? ज़्यादा कमीशन काट रहे हैं। और तो ड्राइवरों को इतना कुछ बचत नहीं है। ड्राइवरों को क्या बचत है? वो तो बस इतना अपना खर्चा चलाते रहो और कुछ नहीं है, कुछ बचत नहीं है। क्या बचत करेंगे? ये जाम ही लग जाता है। बारिश हो रही है जैसे मानो तो। हाँ, बारिश हो रही है इसी टाइम। बारिश हो रही है, इसमें रेट देगा तो कम 3-4 घंटे जाएगी। ऊपर से अगर कस्टमर से बोलो कि भाई सीएनजी ख़त्म हो रही है तो वो गैस नहीं भराने देता, पहले से भरा के आते। अगर इसमें सीएनजी नहीं डलाएंगे तो आगे गाड़ी कैसे जाएगी? कस्टमर को तो बस बैठने से मतलब और कुछ नहीं है। क्या करेगा बंदा? तो 8 मतलब ये देखो, ये 3 किलोमीटर के 85 ये दे रहा है, 85 रुपये दे रहा है। आप बताओ, 1.5 किलोमीटर लेने जाओ यानी 5 किलोमीटर, वही 5 किलोमीटर दायरे में हो गया। वो बात हो 1.5 किलोमीटर लेके आना, 3.5-4 किलोमीटर छोड़ के आना, 5-6 किलोमीटर का दायरा हो गया। तो जो जाम मिलेगा वो अलग है। तो ये तो ड्राइवरों के साथ नाइंसाफ़ी। जो आज गवर्नमेंट का रेट है वो है 15, 16, 18 रुपये तक चलता है, तो वो तो ये दे नहीं रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं ले रही? अब गवर्नमेंट का तो पता नहीं, अब ऊपर वाले ऊपर जाने, हम क्या कर सकते हैं। पर मेन चीज़ है ना कि आज गाड़ी चला के आप अपना घर नहीं चला पा रहे हो और शाम तक 1000-1200 रुपये काम करते हो जिसमें 500-600 की सीएनजी हो गई। तो फिर बंदा तो कुछ कमा ही नहीं पाया तो वो घर के लिए देगा क्या? किस्त कैसे भरेगा? नहीं भर पाएगा इस हिसाब से। तो अब नहीं भर पाएगी तो क्या कर सकते हैं? वो तो जेब से देना पड़ता है, गाड़ी थोड़ी है। अगर किस्त देनी है तो किसमें थोड़ी देंगे, जैसा आएगा वैसा करेंगे, कुछ भरना पड़ेगा।
तो ये इसका मतलब बुरा हाल ही है। बुरा हाल ही। गाड़ी के डॉक्यूमेंट कागज मेरे हिसाब से तो नहीं पूरे। गाड़ी के डॉक्यूमेंट कराने जाओ तो वहाँ उतने को कहते हैं 20-22 हज़ार का इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस कराया जब इतना काम ही नहीं होता तो क्या 2-2, 3-3 महीने का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, 3 महीने का, 6 महीने का। हाँ ये तो पैसे नहीं होते पूरे तो क्या कर सकते हैं। तो सुनील जी मैं यही बोलना चाहता था, मेरे पास काफ़ी कमेंट आते रहते हैं, तो वो कहता है कि ओला उबर पे आप एक वीडियो बनाओ आप। तो आज आप मिल गए तो मैंने देखा गाड़ी खड़ी तो मैंने आपसे बात करी। तो जब कमाई नहीं हो रही है तो ओला उबर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है आज ड्राइवरों के बारे में? क्योंकि वो ड्राइवर तो इस हिंदुस्तान के नागरिक है ना। आज वो अगर खुशहाल रहेंगे तभी तो आगे सब कुछ सही चलेगा। अब ड्राइवर तो भाई जो है अगर एक हो जाए, हर चीज़ हो जाए तो कुछ समाधान निकले। कोई कहता है कि भाई तुम बैठे हो तो मुझे नहीं बैठना, मैं तो जा रहा हूँ। समस्या तो ये ना एकता नहीं है। अगर आज आप ड्राइवरों में सब एकता हो तो आपको सब रेट मिलेंगे, सब कुछ होगा। पर सब लोग इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। चाहे उनको 5 रुपये किलोमीटर ले फिर भी वो हड़ताल उड़तूल पे कुछ जाते नहीं जी। गवर्नमेंट के आगे अपनी बात नहीं पहुंचा रहे। अगर गवर्नमेंट के आगे कुछ बात पहुंचाए तो हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान निकल जाए। तो सुनील जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी एक ड्यूटी ले गया था गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से ले गया था फरीदाबाद। गुड़गांव से फरीदाबाद? हाँ जी, जिसमें से ड्यूटी का बिल बना था 1665 रुपये और कस्टमर देने को राजी नहीं था। उसे लग रहा था मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया, 600 रुपये दिखा रहा था। अब ये बताइए 4.5 घंटे लगने के बावजूद अगर उसका बिल बढ़ जाता तो कस्टमर पैसे नहीं देता। तब ये बता तो उससे बहसबाजी करनी पड़ती है पैसे के लिए। और अगर वो कस्टमर केयर से कॉल करता है तो एक चीज़ बताइए कि कस्टमर केयर से उसने कॉल करी है तो उसने उसकी बात सुनी पर कमीशन हमारे ऊपर चढ़ा दी। चलो उसके पैसे कम कर दिए, हमारे ऊपर उसने कमीशन चढ़ा दी 600। अब एक चीज़ बताइए कि अगर एक कमीशन हमारे ऊपर चढ़ाएगा, 4 घंटे गाड़ी चली है तो अब 600 रुपये में कोई 4 घंटा गाड़ी कैसे चलाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई वो राइड है तो आप दिखा पाएंगे हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर है जो हमें देखते हैं? राइड दिखा सकता हूँ, लेकिन जब मैंने कंप्लेंट डाली, जब उसने दोबारा पैसे मुझे दिए फिर भी पूरे नहीं दिए। 1242 की राइड उसने बाद में दी थी और अब उसने जो काट पीट के 1170 रुपये मुझे वापसी किए, जिसमें से उसने 50 रुपये फिर भी काट लिए। तो मैंने सुनने में ये आ रहा है कि तो फिर ओला उबर तो ज़्यादा कस्टमर की सुनता है, ड्राइवर की तो नहीं सुनता इतना। वो बात सही है कि ड्राइवर की कहाँ सुनता है अगर, क्योंकि अगर कस्टमर कंप्लेन कर दे तो कहीं आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ये ऐसा क्यों किया। एक चीज़ बताइए कि जब ड्राइवर अगर कुछ बोलता है, कुछ एक तो ड्राइवर कुछ गलत बोलता है नहीं किसी को, उन्हें तो हर चीज़ चाहिए। बिल्कुल। मेन चीज़ ये है सुनील जी, जो आपने दिखाया वो एक राइड दिखा सकते हो मेरे को? अब राइड दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें जो फेयर था वो बराबर हो गया। कोई बात नहीं, जैसा भी है वो आपने दूसरा कंप्लेंट डाल के पहले तो उसने पैसे काट लिए थे ना। हाँ जी। तो कस्टमर की सुनता मतलब ड्राइवर की नहीं सुनता। पैसे की जिम्मेदारी कस्टमर की वो खुद नहीं लेते। वो कहते हैं आप लो, आपकी मर्जी है ना। वो हाँ जी, कस्टमर दे ना दे तो उसके कुछ नहीं हो सकता जी। हाँ, ये चीज़ें तो काफ़ी फेस करनी पड़ती है। मेरी जब मैंने पिकअप करी थी तो 610 मुझे दिखाया गया था, जिससे कि मुझे फिर बाद में ये रहा 3 घंटे 39 मिनट। अच्छा, 52 किलोमीटर ये राइड है जो इसका टाइम है 52 किलोमीटर गाड़ी चली है, 3 घंटे 39 मिनट। इसका ये 1170। हाँ जी, ये मुझे दिया गया और कैश बनाया 1663 रुपये। 1663 रुपये। इसमें वो कस्टमर बोला था मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। 1663 इसमें है ना। हाँ, ये देखो 1663 रुपये। ये देखो कहाँ गया इसका, थोड़े 1663 रुपये। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 1663 रुपये इनको टोटल कैश आया और इनको बाद में दिया 1170, यानी 1200 दे दिए। तो 400 रुपये कमीशन। हाँ जी, 400 रुपये कमीशन अगर 20% के हिसाब से जोड़ें तो भी नहीं बनता, पर फिर भी ये ज़्यादा कमीशन काट रहे हैं। हाँ। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अपना काम करना है तो सब कुछ झेलना पड़ता है।
तो इससे कोई चारा भी नहीं है, क्या और क्या करें। तो ठीक है सुनील जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और जो कोई नई गाड़ी लेगा उसको एक पता लगेगा कि हमें गाड़ी कैसे लेनी चाहिए और कैसे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी गाड़ी के कागजात उतना वैसे काम भी नहीं है, रेट ही जय श्री श्याम। तो गाड़ी के कागजात कराने के पैसे ही नहीं हो पे इकट्ठे हो पाते हैं। तो कंपनियों ने कब्जा कर लिया मार्केट के ऊपर, मेन चीज़ ये है। अब उसके अलावा आपके पास ड्यूटी भी नहीं है। अगर आप पर्सनल कहीं जाके लगा के खड़ो तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अब मौके का फ़ायदा उठा रही है, जो कमीशन बताते हैं उससे डबल ले रही है। तो ओला उबर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ड्राइवर भाई से मेरी बात हुई थी, तो इनकी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, तो आज ये हाल हो गया कि ड्राइवर की तादाद आज मरने पे आ चुकी है। कुछ कमा नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना घर गुजारा कर रहा है। तो टैक्सी गाड़ी में कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्सी गाड़ी का है, टैक्स कटाओ, एमसीडी दो, हर चीज़, उसके बावजूद भी टैक्सी वाले को कुछ मिलता नहीं है। टैक्सी के ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं मानता। तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और अपनी राय रखें। और आगे कोई भी ओला उबर में अगर टैक्सी गाड़ी डालता है तो भैया अपना 2 मिनट हिसाब डाल के डालना। जो आपके पास पैसा हो अच्छा तो डालना। पहले कल इनमें कमाई है नहीं अब जो पहले थी। थैंक यू।